राष्ट्रपति यून सुक योल को लेकर काफिला सियोल के डिटेंशन सेंटर पहुंच गया है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को लगातार राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उनको देश के भ्रष्टाचार जांच कार्यालय ले जाया गया है, जहां वो गिरफ्तारी के बाद से थे। आज बड़ी मुश्किल से उनकी गिरफ्तारी हो सकी है। काली गाड़ियां और उनके सायरन की आवाज। इस काफिले में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल की कार है। उनको जांच एजेंसी के कार्यालय ले जाया जा रहा है। इससे पहले जब पुलिस राष्ट्रपति यून सुक योल को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, तो उसे उनके घर के सामने जमा कुछ प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं की तरफ से इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। बुधवार को लगभग 3000 सुरक्षा कर्मचारी राष्ट्रपति के घर के आसपास लगाए गए। जांचकर्ताओं को राष्ट्रपति के घर पहुंचकर अंदर घुसने में ही 2 घंटे लग गए। इसके 3 घंटे बाद राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हो सकी। मार्शल लॉ लगाने के बाद दूसरी बार उनकी गिरफ्तारी की कोशिश हुई, जो कामयाब रही। 3 जनवरी को जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची, तो राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम के भारी विरोध की वजह से उसे 6 घंटे के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए यून हफ्तों से अपने सरकारी आवास से कहीं बाहर नहीं निकले। कड़ी ठंड में भी उनके घर के बाहर उनके समर्थकों और विरोधियों का तांता लगा रहा। अब गिरफ्तारी के बाद उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये तय करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालांकि उनको लेकर आम लोगों की राय बंटी हुई है। तो साउथ कोरिया में लगातार इस तरह के संकट बना हुआ है। हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक स्कंद तायल इस पर बातचीत के लिए। दक्षिण कोरिया में जो कुछ इस वक्त चल रहा है और अब जाके गिरफ्तारी हुई है राष्ट्रपति की, किस तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल वहां पे जो हलचल है, आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? ये मामला लगातार उछल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये मामला जल्दी समाप्त शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस समय एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कोरिया का है, उसमें सुनवाई हो रही है कि राष्ट्रपति यून को जो वहाँ की नेशनल असेंबली ने इम्पीच किया था, उसके ग्राउंड्स सब ठीक थे कि नहीं थे। और अगर वो कोर्ट ये कहता है कि उसके ग्राउंड्स ठीक नहीं थे, तो वो इम्पीचमेंट का ऑर्डर खत्म हो जाएगा और राष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो एक तो कार्रवाई ये चल रही है, और दूसरा अब क्रिमिनल जो करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, उसने उनके ऊपर चार्ज लगा के उनको आज सुबह अरेस्ट कर लिया। वो 3 जनवरी से प्रयत्न कर रहे थे। उसकी अलग सुनवाई होगी, और जी। इसमें राष्ट्रपति यून के जो लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि चार्ज ट्रीजन का है, चार्ज इंसरेक्शन का है, हम्म। और ये एजेंसी तो केवल करप्शन ही देख सकती है। तो वो केस भी अगर कोर्ट पे जाएगा तो लंबा चलेगा, और कब तक वो अरेस्ट रहेंगे वो शायद उस पर कुछ 20 दिन की लिमिट है, जी। और उसके बाद उनको बेल हो जाएगी। और तो कई तो पावर सेंटर्स हैं। पावर सेंटर एक एक्टिंग प्रेसिडेंट है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाता, तब तक राष्ट्रपति यूं सस्पेंडेड रहेंगे और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट चलाएंगे, जो पहले उनके वित्त मंत्री थे। दूसरा पावर सेंटर नेशनल असेंबली है, और वो दूसरी पार्टी कंट्रोल करती है, जो प्रेसिडेंट यून की पार्टी नहीं है। जी। तो एक प्रशासनिक गतिरोध तो उस देश में काफी दिन चलेगा, तो जब इसका तक कि असर जो है वहां पर कैसे दिख रहा है? खास करके लोगों की ओपिनियन जो वो काफी बटी हुई है, और राष्ट्रपति को लेकर आम जनता में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो किस तरह की है? देखिए, ध्रुवीकरण तो वहाँ बहुत है। सोसाइटी में जो जो पूरा इस समय वहाँ चल रहा है, वो वही ध्रुवीकरण दिखाता है। क्योंकि जिस तरह की राजनीति वहाँ है, राष्ट्रपति का टर्म 5 साल का है, नेशनल असेंबली का टर्म 4 साल का है। राष्ट्रपति एक पार्टी के हैं, नेशनल असेंबली दूसरी पार्टी कंट्रोल करती है। जी। पर
जो अभी शुरू में 75% लोग राष्ट्रपति यून के खिलाफ थे और उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे, पर अभी जो उन्होंने समझाने के प्रयत्न किया, उनके पार्टी के जो लोग थे वो गांव गांव गए, घर घर गए, कि वहाँ प्रशासनिक पैरालिसिस बिल्कुल हो गई थी, क्योंकि नेशनल असेंबली कोई राष्ट्रपति को कुछ काम ही नहीं करने दे रही थी। कोई उनका अपॉइंटमेंट तो हो, कोई उनका जी। बजट हो। हम्म। तो समय करीब लेटेस्ट दिखा रहा है कि करीब 40% लोग कोरिया के अब शायद समझ रहे हैं कि उन्होंने मार्शल लॉ क्यों लगाया, हम्म। और केवल 42% लोग, जो दूसरी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो तो बहुत ही गतिरोध वहाँ की राजनीति में भी आने वाला है, बिल्कुल। और और वहाँ के प्रशासन में भी आने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत एक तरह से बराबरी से बंटवारा हुआ है, काफी ध्रुवीकरण है। नेशनल असेंबली किसी और के कंट्रोल में है, एक्टिंग प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी के हैं। धन्यवाद आपका स्कंद तायल। एक ध्रुवीकरण दिख रहा है वहां पर, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि लोगों को शायद अब समझ में आया है कि वहां पे मार्शल लॉ क्यों लगा था, और कुछ लोग जो हैं वो संख्या बढ़ी भी है जो राष्ट्रपति के पक्ष में भी हैं।